Very good morning, 8th class. We will continue this chapter, APJ Abdul Kalam. Last day, I have given some word meaning. I think there were 11 words only. आपको अगर लर्न हो गए हो तो आपका होमवर्क अभी तक आया नहीं, आपको मेंटेन करके रखना है. यू हैव टू मेंटेन योर होमवर्क एंड यू कैन सेंड योर वॉइस मैसेज. ओके, सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे. His dream was to become a fighter pilot. Whose dream was? आपको ये क्वेश्चन बनता है कि किसका ड्रीम था फाइटर पायलट बनने का, तो एपीजे अब्दुल कलाम का. बट ही वॉज रैंक 9th. सोचिए 9th रैंक पे आने का कौन सा इशू हो गया, कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए. 9th वाइल द IAF. ओके, एक अनदर क्वेश्चन आपके पास आ गया. IAF क्या है? What is the meaning of IAF or what is the full form of IAF? Offered only 8 slot. Suppose आपके पास एक बैग है, बैग में केवल आपके कोई 8 बुक्स आ सकती हैं. सपोज आपकी 8 टाइप्स ऑफ ड्रेस आ सकती हैं, उसमें बन ही नहीं रही है, तो आप उसमें कैसे इंक्लूड कर सकते हो? अपना काम नहीं कर सकते ना, तो आपको लिमिटेड चीज़ें ही रखनी पड़ती हैं. तो IAF ने ऑर्डर किए, केवल उसमें जो स्लॉट होते हैं केवल 8 मेंबर्स ही उसमें लिए जाते हैं. तो बस इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ आ गया. इनकी जो रैंक थी वो कौन सी थी? 9th. सपोज एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ क्रिएट होता है कि 9th रैंक, who was on the rank of 9th? So APJ Abdul Kalam. After completing his study, he joined the Aeronautical Development Establishment of the Defense Research and Development, DRDO. फुल फॉर्म ऑफ DRDO. आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है. गिव द फुल फॉर्म ऑफ DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज अ साइंटिस्ट. ओके, आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने क्या ज्वाइन किया? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट को ज्वाइन किया, जहाँ पर DRDO जो एज अ साइंटिस्ट उन्होंने DRDO को ज्वाइन किया. उसके बाद one of the first projects he worked on was to design a small helicopter for the Indian Army. उनके जो प्रोजेक्ट थे स्टार्टिंग के, उसमें से एक जो प्रोजेक्ट था वो था इंडियन आर्मी के लिए एक स्मॉल हेलीकॉप्टर का डिजाइन रेडी करना. ओके, he also got the opportunity to work with the renowned space scientist. बहुत ही फेमस पॉपुलर साइंटिस्ट थे विक्रम साराभाई. तो आपका आज का फिर से टास्क है कि विक्रम साराभाई के बारे में आपको 10 लाइन्स सर्च करके लिखनी है, समझनी है और आपको सेंड करनी है. एज अ पार्ट ऑफ द INCOSPAR, इनकॉस्पर. अब इनकॉस्पर का भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इनकॉस्पर का मतलब आपको सर्च करना है. आफ्टर दिस सेशन आई विल कंटिन्यू दिस DRDO एंड इनकॉस्पर, विक्रम साराभाई एंड IAF. अगर आपको सर्च, पहले तो आपको सर्च करना है. सपोज आपको नहीं मिलता है या फिर आपको मिलता है, तो उस दोनों चीज़ों को कि जो आपने सर्च किया और मैं आपको बताऊंगी, उनको आपको इंटरक्रॉस करना है कि सही है या नहीं. ओके, कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है इन कॉस्ट पर. ओके, इसका भी फुल फॉर्म आपको निकालना है. हाउ एवर कलाम वॉज नॉट मच सेटिस्फाइड विद हिज करियर एज अ DRDO. सपोज आप सोच सकते हो कि ऐसी पर्सनैलिटी, इतनी बड़ी बात होती है, एक स्पेस साइंटिस्ट जो कि बहुत ही फेमस विक्रम साराभाई के बारे में जब आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि वो कौन थे. उनके साथ काम करने का मौका मिला. एक उन्होंने अपने जो स्मॉल हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के लिए डिज़ाइन किया. ये बहुत बड़ी बात होती है DRDO में काम करना एज अ साइंटिस्ट. फिर भी वो अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं थे. कौन? APJ अब्दुल कलाम. तो आपको फिर से भी रिपीट करा देती हूँ. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो भी आपको बनाने विद आंसर्स एंड यू कैन सेंड on our group. His dream was to become a fighter pilot, but he was ranked 9th, while the IAF offered only 8 slots. After completing his studies, he joined the Aeronautical Development Establishment of the Defense Research and Development, DRDO, as a scientist. One of the first projects he worked on was to design a small helicopter for the Indian Army. He also got the opportunity to work with the renowned space scientist Vikram Sarabhai as a part of the INCOSPER committee.
However, Kalam was not much satisfied with his career at the DRDO. हम लोग नेक्स्ट सेशन में जानेंगे कि वो फिर भी सेटिस्फाइड क्यों नहीं थे इतनी बड़ी कंपनी या इतनी बड़ी कमेटी या फिर इतने फेमस पर्सन के विक्रम साराभाई के साथ काम करके या DRDO में ज्वाइन करने के बाद एज ए साइंटिस्ट सब कुछ करने के बाद भी वो संतुष्ट क्यों नहीं थे, सेटिस्फाइड क्यों नहीं थे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।